स्नेही बंधुओं, कल आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने त्याग की महिमा बताई, त्याग के लिए प्रेरणा की और चर्चा में त्याग का फल भी बताया। क्योंकि जब तक फल का पता ना हो तब तक इंसान पुरुषार्थ नहीं करता है। उसे मालूम पड़ जाए ये काम करूँगा तो ये मिलेगा, ये करूँगा तो ये मिलेगा, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसमें कम प्रॉफिट होगा, तो कौन सा वाला काम करेगा? प्रॉफिट वाला। तो दान में ज़्यादा प्रॉफिट है कि त्याग में ज़्यादा प्रॉफिट है? अरे बोलिए ना, त्याग में ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन लोग ज़्यादा क्या करते हैं? दान करके संतुष्ट हो जाते हैं। दान त्याग का एक छोटा सा अंश है। दान त्याग का एक छोटा सा अंश है और त्याग संपूर्ण धर्म है। इसीलिए दान श्रेष्ठ है। फिर मोह कम करने के लिए संसार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी इंद्रिय सुखों की बात बताते हैं कि इंद्रिय सुख होते कैसे हैं, उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि जब मोह होता है तो बुरी चीज भी अच्छी लगती है, और जब आँख खुलती है तो ये लगता अरे हम ये क्या कर रहे थे, ये तो छोड़ने वाली चीज़ थी और अभी तक हम पकड़े बैठे थे, इसको तो छोड़ना चाहिए था। अब एक शराब पीने वाला आदमी है, वो शराब को अच्छा मानता है कि बुरा मानता है? बोलिए। उसके लिए तो अच्छी चीज़ है, अपने दिन भर की मेहनत उसमें लगा रहा है। लेकिन वास्तव में जब सच्चाई की आँख खुले तब शराब अच्छी है कि बुरी है? अरे बोलिए ना। यदि शराब अच्छी है तो हर पिता को अपने बच्चों को बचपन से पिलानी चाहिए। यदि अच्छी है तो पत्नी को भी पिलाओ, हैं? हाँ, अपने बच्चों को भी पिलाओ। माँ से कहो माँ तुम भी पियो। लेकिन सारे परिवार वाले उसके पीछे पड़े रहते, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वो कह रहा नहीं छोड़ूंगा, मुझे अच्छी लगती है। यदि अच्छी है तो सब पियो और खराब है तो तुम भी छोड़ो। तो ये आँख कब खुलती है? जब सच्चाई का ज्ञान होता है। तो मोह भी एक व्यसन जैसे है। जिस चीज़ पर मोह आ गया, जिस चीज़ पर प्रेम आ गया, राग आ गया, वो भले गलत हो लेकिन नहीं, वो चीज़ तो चाहिए। तो उसी बात को बताने के लिए कहते हैं कि भोग कैसे होते हैं। आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामः का सेवते सुधी। सुधी आपको क्या कहा? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आपको किस शब्द से संबोधित किया है? सुधी। सुधी का मतलब होता है ज्ञानी। क्या होता है? धी। धी यानी बुद्धि। धी का क्या अर्थ होता है? बुद्धि। और सुधी यानी अच्छी बुद्धि। सु यानी अच्छा और कु यानी खराब। ऐसे ही होता है ना, यही पढ़ा भी है सुना भी है। भाई कुमरण हो गया, भाई बुरा मरण हो गया। सुमरण हो गया, बोले अच्छा मरण हो गया, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ों में कु लगा दो तो बुरा हो जाता है और सु लगा दो तो अच्छा हो जाता है। एक बच्चे को ये बात सिखाई गई, बोले बेटा कु यानी बुरा और सु यानी अच्छा। अब उनके घर में एक शादी हुई तो वो लड़की की शादी हुई। अब शादी के बाद उनके कुंवर साहब आए। अब कुंवर साहब आए, वो बच्चे को सिखाया गया था बेटा सु यानी अच्छा और कु यानी बुरा। अब जैसे ही उन्होंने कहा आइए कुंवर साहब, वो बच्चा बोल पड़ा, बोले पापा पापा इनको कुंवर साहब नहीं
देखो मैंने कुछ नहीं कहा और आप हंस रहे हैं? बोले क्यों? बोले मम्मी ने सिखाया था, कु यानी बुरा और सु यानी अच्छा। तो ये कौन से साहब हो गए? तो यहाँ पर धी यानी बुद्धि, समधि होते हैं ना। जब जिसके घर में लड़का और लड़की की शादी हो जाए तो वो क्या बन जाते हैं आपस में? फिर लड़के के पिता और लड़की की माँ आपस में क्या बन जाते हैं? समधि और समधन। इस समधि शब्द का अर्थ समझते हो? समान हो जिसकी बुद्धि, धी यानी बुद्धि, समान थी दोनों की बुद्धि, इसलिए संबंध हो गया। दोनों की बुद्धि समान हो गई तो संबंध हो गया, इसलिए क्या बन गए वो आपस में? समधि। और लेडीज को क्या कहा जाता है? समधन। दोनों के पास धन समान था, यानी ऐसा नहीं होता है कि बहुत गरीब और बहुत अमीर में शादी होती है, ऐसा नहीं होता है। आदमी जब भी देखेगा तो वो अपने परिवार के हिसाब से देखेगा, वो अपने से ऊंचा भी नहीं ढूंढता है और अपने से नीचा भी नहीं ढूंढता है। तो दोनों क्या हो गई? समधन। दोनों के पास धन कैसा है? समान है, इसलिए समधि समधन। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी भक्तों को सुधि शब्द से संबोधित करते हैं कि हे ज्ञानी श्रावको, ये भोग कैसे हैं? कामः का सेवते सुधि। ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो ऐसे भोगों को भोगेगा? कौन से भोगों को? आरंभे तापकान प्राप्ता, जिसके प्राप्त होने पर आरंभ में ही ताप है, आरंभ में ही ताप है। वा तृप्ति प्रतिपादकान, और एक बार भोग लो तो बार बार भोगने की इच्छा करती है। एक बार भोग लो तो बार बार भोगने की इच्छा करती है। और जब आदत पड़ जाए तो सुदुस त्यजात कामान, फिर छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़े दुख होते हैं, बड़े संकट आते हैं, बड़ी परेशानी होती है, छूटते भी नहीं है ये। जब छोड़ते हैं तब भी दुखी करते हैं, आते हैं तब भी दुखी करते हैं। और एक बार भोग लो तो बार बार भोगने के लिए फिर प्रयास करते रहो, सारी जिंदगी मेहनत करते रहो उसी के लिए। ये भोग पांचों इंद्रियों के विषय की चर्चा हो रही है, मात्र एक इंद्रिय के विषय की चर्चा नहीं है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, शरीर, ये सारे भोगों की चर्चा है। एक बार भोगने के बाद छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और भोगों की बात तो बाद में करूं, जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, खाना पीना देखना आदि। लेकिन एक मोबाइल भी सबसे बड़ा भोग का साधन बन गया है। अब मुझे ये बताओ, मोबाइल जो है उसका भोग करते हो या उपयोग करते हो? दोनों में अंतर है। भोग करना अलग बात है और उपयोग करना अलग बात है। दवाई खाते हो? बोलिए, दवाई खाते कि नहीं खाते? कितनी खाते हो? जितनी जरूरत होती है। दवाई खाते हुए स्वाद लेके खाते, आहा बहुत बढ़िया दवाई है, ऐसी दवाई तो मुझे बार बार खाने को मिले, ऐसा सोच के खाते हो क्या? खाते समय बड़ा अच्छा भाव रहता है क्या? नहीं, मुंह में गोली रखी गटक जाते हैं, यानी खानी पड़ रही है, ऐसे ही करते हो ना। अब मोबाइल का उपयोग कैसे करते हो? भोग के रूप में करते हो या केवल उपयोग के रूप में करते हो? भोग बन गया है मोबाइल, और 24 घंटे का भोग बन गया है। रात को सोते सोते तक आंख के सामने मोबाइल रहता है, और सो के उठते हैं तो मोबाइल ही सामने होता है। और उस मोबाइल में सामने होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई भगवान की तस्वीर देख रहे हो या आप कोई भजन आदि सुन रहे हो। उस मोबाइल को सामने के लास्ट मैसेज किसका था और पहला मैसेज किसका है? किसने सबसे पहले गुड मॉर्निंग करी है और किसने सबसे लास्ट में गुड नाइट करी है? ये देखने के लिए तो मोबाइल अपने पास रखते हो। घड़ी तो चलो एक साधन है, घड़ी क्या है, लेकिन मोबाइल 24 घंटे का भोग बन गया है।
24 घंटे का। अब जिस समय आया था तो पैसे देकर खरीदा। शुरू में बड़ा आता नहीं था चलाना, ए तू बता दे, ए तू बता दे, ए इसको कैसे करते हैं, आरंभे तापकान प्राप्ता। और जब सीख गए तो 24 घंटे जरा सा टाइम मिलता है फिर चलाते हैं, फिर जरा सा टाइम मिले फिर शुरू हो जाते हैं कहीं प्रवचन में बैठे हैं वहीं शुरू हो जाते हैं, मंदिर गए वहीं शुरू हो गए, घर में बैठे हैं बच्चे आसपास में खेल रहे हैं उनसे कोई बातें नहीं कर रहे, लगे अपने मोबाइल में, ना बच्चों से बात करना। घर में मेहमान आ जाएं तो उनकी कोई परवाह नहीं है, लगे हैं अपने मोबाइल में। और मेहमान आ जाए तो वो अपने मोबाइल में लगा है। एक दिन तो मैंने यही देखा, मेरा आहार चल रहा था, कुछ लोग आकर के सामने बैठे हुए हैं। अब 4-5 जने थे उस दिन, आ रहे थे जा रहे थे, 4-5 तो बैठे ही बैठे थे, 4-5 एक ही परिवार के मेंबर थे। आराम से पांचों बैठ के आराम से मोबाइल चला रहे थे ना। उन्हें बैठे क्यों हैं? आहार देखने को। बैठे क्यों हैं? आहार देखने को हैं। और कर क्या रहे हैं? मोबाइल। यानी अपने लक्ष्य से भटकाने वाला मोबाइल है। जो देखना चाहते हो वो देखने नहीं देता, वो उसे दिखाता है जो नहीं देखना चाहिए, बस उसे दिखाता है। बच्चों की पढ़ाई कौन खराब कर रहा है? मोबाइल खराब कर रहा है। संबंध कौन खराब कर रहा है? मोबाइल खराब कर रहा है। संबंध बनते कम हैं, बिगड़ते ज्यादा है। हाँ, और आजकल तो ये हो गया कि पढ़ाई भी, कोरोना ने पढ़ाई भी मोबाइल से करवाना शुरू करवा दी। कोरोना नहीं होता तो शायद इतनी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन कोरोना के कारण मोबाइल से पढ़ाई हो रही है। बच्चे कहते हैं ऐसा लगता है आंखें बाहर निकल गई। उसको देख देख के पहले तो पढ़ाई करते हैं, फिर छूटता नहीं है। ऐसे कैसे मोबाइल? अभी तो पढ़ाई तो करी है, फेसबुक भी तो चलाना है? जो भी उसमें जो चलाते रहते हैं वो भी तो चलाना है। तो मोबाइल एक बहुत बड़ा भोग बन गया है, जबकि नहीं था। जिस समय मोबाइल नहीं थे तो क्या जीवन नहीं था? क्या उस समय जिंदगी नहीं थी? क्या उस समय मन शांत था? मैंने एक दिन और बताया था, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण मोबाइल है। सामने वाले की टेंशन नहीं है, तुम्हारा मोबाइल है। जितनी टेंशन मोबाइल देता है ना, इतनी टेंशन कोई नहीं देता है। और दिमाग पे जितना ज़्यादा लोड, जितना ज़्यादा जोर, जितने ज़्यादा विचार भरने वाला यदि कोई है तो वो है मोबाइल। मोबाइल के माध्यम से इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। स्वार्थी हो गया है। कमरे में भी बैठे हैं तो किसी की परवाह नहीं है, परिवार में परवाह नहीं है, किसी की रिश्तेदार की परवाह नहीं है, लगे अपने मोबाइल में। यहाँ पर केवल एक चीज की चर्चा बताई है अभी, मोबाइल की। पांचों इंद्रियों के भोग कैसे हैं? आरंभे तापकान प्राप्ता। आरंभ से ही ताप देने लगते हैं, लगता है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब मोबाइल आता है, नया नया मोबाइल चला था तो जिसके पास पैसा था उसने तो खरीद लिया, लेकिन जिनके पास कम था वो क्या था उनके विचार में? अरे मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी खरीद लेता। ये क्या ताप नहीं है? ये क्या दुख नहीं है? ये क्या संताप नहीं है? अरे मैं 50,000 का मोबाइल नहीं खरीद सकता हूँ, ये क्या कष्ट नहीं है? ये क्या पीड़ा नहीं है? एक बार तो बताया किसी ने कि अखबार में आया है कि एक लड़के ने एप्पल का मोबाइल खरीदने के लिए अपनी एक किडनी बेच दी। आप देखो कितने ज़्यादा ये भौतिकता इंसान को खींचती है कि शरीर की परवाह नहीं है। किडनी बेच दी मगर एप्पल का मोबाइल चाहिए। आज जितने लड़के चैन खींचते हैं, जितनी चोरियां करते हैं, जितने ये सब काम हो रहे हैं, उसका कारण ये है खाने के लिए तो सबके पास में है। ये भोग कम होने के कारण से ये जो आकर्षण है वो चोरी करवा रहा है, वो पाप करवा रहा है। बाकी खाने पेट भरने के हिसाब से तो सबके पास है, भूखा कोई नहीं। एक चिड़िया भी भूखी नहीं रहती है, हैं? एक बंदर भी
कोई भी जीव जंतु पैदा होता है तो भूखा तो कोई भी नहीं रहता है, लेकिन ये भोगों की तृप्ति के लिए इंसान पीछे भागता है। भोजन है, भोजन भी भोग का साधन है। भाई भोजन किस लिए किया जाता है? भोजन करने का उद्देश्य क्या है? पेट भरना, शरीर चलाना, यही है ना उद्देश्य। लेकिन जब उसमें स्वाद आ जाता है तो फिर वो भोग बन जाता है। जब भोजन में स्वाद आ जाता है तो वो भोग बन जाता है। जो मिला वो शांति से खा लो। ये तो हो गया तुम्हारा ये कि तुमने पेट भरने को खाया है, लेकिन सारे दिन उस भोजन के लिए लड़ाई झगड़े करो, उसके लिए कलेश करो, तुमने ये नहीं बनाया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, ये फिर भोग बन गया। और जहाँ वो भोग बना वहाँ वो लड़ाई का कारण, कलेश का कारण, दुख का कारण है, संकट का कारण, हर चीज, जितने कष्ट के जितने नाम होते हैं वो सारी चीज भोगों के साथ चली आती है। भोग अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ में क्या लेके आते हैं? दुख और संताप लेकर आते हैं। हमें पता नहीं चलता है। मोह हमें कष्ट महसूस नहीं होने देता है। एक जो विशापहार स्तोत्र है उसमें बड़ी अच्छी लाइन आई है कि दुख में सुख को ढूंढे पापी, दुख में सुख को ढूंढे पापी, और गुण में बुराई में गुण को छानता है। पहचाने ना तुम्हें प्रभु जी, इसीलिए ऐसा करता है। बहुत अच्छी लाइन आई है। यानी मोह भाव जब होता है तो जैसे एक कहानी आती है, एक मछुआरन थी और एक मालन थी। जब दोनों बच्चियां थी तो दोनों का आपस में बड़ी मित्रता थी। फिर बड़ी हुई, दोनों की शादी हो गई। मालन की शादी हो गई शहर में और मछुआरन की शादी हो गई गांव में। अब एक दिन मछुआरन मछली बेचने शहर में आई तो उसने कहा अपनी सहेली से बहुत दिन से मिली नहीं हूँ, चलो थोड़े दिन मिल आती हूँ, है ना। तो वो अपनी सहेली मालन के यहाँ गई। तो मालन के यहाँ क्या काम होगा? फूलों का काम। मालन के यहाँ फूलों का काम होगा। तो उसके यहाँ बड़े फूलों के ढेर लगे थे, काम चल रहा था, मालाएं बन रही थीं। तो मालन ने देखा मेरी सहेली आई, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई हैं, बड़ा खिलाया पिलाया, बड़ी आओ भगत करी। फिर जब रात को सोई तो उसने उसके जो बिस्तर था उसमें फूल बिछा दिए। क्या बिछा दिए? फूल बिछा दिए। अब फूल बिछा दिए, बहन आज तू सोएगी यहाँ पर, उसको सुला दिया, खुद भी उसके बाजू में सो गई। अब उसको नींद ही ना आए। जो फूलों की खुशबू है वो उसे परेशान करे, उसे तो मतलब खुशबू भी उसे बदबू लग रही है और वो परेशान हो रही है। तो करवट बदल रही बार बार। तो उसमें मालन ने पूछा बहन क्या बात है, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? बोले एक काम करते। बोले क्या? पहले तो ये सारे फूल हटा दे। उसने फूल हटा दिए। फिर बोली जो मेरी मछली की टोकरी है उसको ले आ। उसको लाए। बोले इसमें 2-4 पानी के छींटे मार दे और मेरे सिराने रख दे। और जैसे ही उसे वो मछली की गंध आई उसको बढ़िया गहरी नींद आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या है? आदत बदबू को भी खुशबू बना देती है और खुशबू को भी बदबू बना देती है। उसे मछली की गंध की आदत थी, इसीलिए उसे फूल की खुशबू भी खुशबू नहीं लग रही थी। तो संसार में जो भोग हैं वो ऐसे ही हैं, बुरे होते हुए भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है। और उस आदत के कारण से इंसान उसे नींद नहीं आ रही थी, ऐसे छूटते नहीं है भोग। सुदूस त्यजान कामान, छूटते नहीं है, बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। इन भोगों को छोड़ने के लिए इतनी मेहनत चाहिए, शायद जितनी मेहनत तो यहाँ से अंग्रेजों को भगाने में भी नहीं लगी थी। इससे ज्यादा मेहनत इन भोगों को छोड़ने के लिए चाहिए। हम अंग्रेजों को भगा करके हमने देश को तो स्वतंत्र कर लिया, मगर भोगों की सामग्री इकट्ठी करके हम परतंत्र हो गए। हम
हर व्यक्ति पर्सनल रूप से भोगों के साथ में परतंत्र है। मेरा ना इसके बिना काम नहीं चलता, मैं ना इसके बिना रह नहीं सकता, मैं ना इसके साथ ही रहता हूँ, मैं ऐसे हो गया जैसे वो दोनों एक ही हों। ये दिमाग में विचार ही नहीं होता है कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। संसार के जितने काम करते हैं वो ऐसे करते हैं जैसे दोनों एक ही हों। तो भोजन एक दवाई है और भूख एक रोग है। क्या है? भोजन एक, मैंने पहले भी कई बार ये बात बताई है, हाँ एक लेख लिखा था, इसके ऊपर पूरा लेख भी लिखा था मैंने कि भोजन एक दवाई है और भूख एक रोग है, बीमारी है। जब पूजा करते हो तो पूजा करने में नैवेद्य चढ़ाते हो ना, क्या बोलते हो? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा, कि क्षुधा रोग नाशने के लिए क्षुधा रोग, क्या कहा यहाँ? क्षुधा रोग नाशने के लिए क्या चढ़ाया है? नैवेद्य चढ़ाया। भगवान आपका तो ये क्षुधा रोग का नाश हो गया है। आप ना भोजन करते हो ना पानी पीते हो, फिर भी आराम से जीते हो। आपने असाता वेदनी कर्म को नष्ट कर दिया है, आपने मोहनी कर्म को नष्ट कर दिया है। आपका इच्छा ही नहीं होती है, आपके शरीर को वीर्यांतराय कर्म को नष्ट कर दिया है आपने, अंतराय सारा नष्ट कर दिया, आपकी शक्ति प्रकट हो गई, इसलिए आपको भोजन की भी जरूरत नहीं है। तो भोजन कैसे करना चाहिए? बोले जैसे दवाई खाते हो ना, ऐसे भोजन करना चाहिए। जैसे दवाई मुंह में रखते और अंदर डाल लेते हो, स्वाद नहीं लेते दवाई का, आज आए तो जल्दी से पानी पी लेते हो। बोले भोजन कैसे करना चाहिए? भोजन ऐसे करना चाहिए, दवाई के समान। तो बोले क्षुधा रोग का नाश कैसे होगा? भोजन करते करते, भाई शाम को खाया सुबह खा ली, सुबह खाया शाम को खा ली, हैं कब से खा रहे भाई? अभी तक अनंत काल से खा रहे हैं। आज तक पेट भरा क्या? आज तक पेट नहीं भरा। कितना अन्न खा लिया आपने? कहा है सुमेरु पर्वत के बराबर तो अन्न खा लिया, और समुद्र के समान, समुद्र के जितना पानी पी लिया, और ना आज तक प्यास शांत हुई और ना आज तक भूख शांत हुई। तो ये भूख मिटे कैसे? जब भूख खाने से नहीं मिट रही है तो अब इलाज क्या है इसका? ये तो बता दो भगवान। तब भगवान ने बताया कि इसका इलाज है उपवास, इसका इलाज है ऊनोदर, इसका इलाज है रस परित्याग, हैं काय क्लेश, इसका इलाज ये है। ये करने से भूख मिटेगी, खाने से भूख नहीं मिटेगी। अभी आप पूरे रूप से त्याग नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा त्याग करो, और जितना जितना त्याग करते जाओगे आप देखोगे कि आपकी शक्ति बढ़ रही है। शक्ति से ज़्यादा मत करना और शक्ति छुपाना मत, दोनों बातें हैं। शक्ति से ज़्यादा कर लोगे तो शरीर टूट जाएगा, फिर इस शरीर से धर्म कैसे करवाओगे? क्योंकि देह चन्नादि कीटकम, क्या लिखा है? पंडित आशाधर जी ने सागार धर्मामृत में लिखा है, देह चन्नादि कीटकम, ये शरीर जो है अन्न का कीड़ा है। यानी अन्न का कीड़ा जब तक अन्न में रहता है तब तक जिंदा रहता है, और अन्न से बाहर निकाल दो तो मर जाता है। ये शरीर भी कब तक रहता है? जब तक इसको अन्न मिलते रहता है, और इसको मिलना बंद हो जाए तो कुछ समय के बाद ये भी खत्म हो जाता है। देह चन्नादि कीटकम, तो बोले इसका क्षुधा रोग का विनाश कैसे करें? तो वो यही बताया इसमें कि क्षुधा रोग का नाश तपस्या से होगा, त्याग से होगा, संयम से होगा, साधना से होगा, और साथ में जो बात अभी बताई थी दवाई, दवाई जैसे खाते हो भोजन वैसे करो। हालांकि अनंत काल के संस्कार हैं, इस संस्कार को छोड़ना कठिन तो है। ये लाइन बड़ी बार बार मेरे दिमाग में घूमती है, अंते सुदुज त्यजान कामान। ये भोग छोड़ने बहुत कठिन है। आदत तो पड़ जाती है इनकी, एक बार आदत डालने में पता नहीं चलता है, लेकिन इनको छोड़ना बड़ा कठिन होता है।
और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आत्मा का हित, आत्मा को सच्चा सुख मिलने वाला है ही नहीं है। अब एक घर में यदि कुछ अच्छा खाना भी है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेचारी महिलाओं से पूछो, हैं गर्मी के समय में गैस के सामने खड़े होके सिर का पसीना पैर तक आ जाता है, तब कहीं जाकर के वो इसकी पूर्ति होती है। होती कि नहीं होती है? फिर भी पसीना भी बहाए जा रहे हैं और बनाए भी जा रहे हैं। ये मेहनत कौन करवा रहा है? बड़ी खुशी खुशी करती है महिलाएं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, महिलाएं दुखी नहीं होती हैं, ना भोग छोड़ने की भी नहीं सोचती हैं। अरे इन्हें छोड़ दे, इनके बनाने में इतनी मेहनत लग रही ना, कोई बात नहीं है, आप तो खाओ, आप जो कहोगे ना मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं है। अरे मुझे भी तो खाना है, आपके लिए बनेगा तो मुझे भी तो मिलेगा। सब अपने अपने चक्कर में है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो मेहनत में भी कष्ट नहीं हो रहा है। यदि मान लो ये कहा जाए कि गैस के सामने खड़े होकर आप जो है वहाँ गैस जल रही है, गर्मी हो रही है, जितनी गर्मी आपको रसगुल्ला बनाने में या आपके भोजन बनाने में लग रही है, इतने टेम्परेचर में बैठकर आप ध्यान कर लो, माला फेर लो, प्रवचन सुन लो, सुन लोगे? अरे बोलिए ना, जरा सी धूप आ तो जाए यहाँ पे, ये लगेगा ओहो इतनी धूप आ रही है, प्रवचन से मन हट के धूप में चला जाएगा। इतनी गर्मी लग रही, इतनी गर्मी में कोई प्रवचन सुने जाते हैं? हाँ, इतनी गर्मी में भोग किए जाते हैं, इतनी गर्मी में भोगों के साधन किए जाते हैं, मगर धर्म नहीं किया जाता है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक सच्चे सुख की तरफ नजर नहीं जाएगी, तब तक ये सुख सुख लगते रहेंगे और इन्हीं के पीछे हम अपना जीवन पूरा लगाते रहेंगे। और अनंत प्राणी हैं जो लगा रहे हैं अज्ञानता में। किसमें? अज्ञानता में। तो कहा जाता है घाटी नीचे माटी, कहते कि नहीं कहते? घाटी नीचे माटी, ये मुंह तो है घाटी और पेट है घाटी। घाटी जानते हो? जो वहां पहाड़ों पे घाट होते हैं, किनारे होते, एक तरफ नदी बह रही है, खाई है, और एक तरफ पहाड़ है, तो घाटी, बोले घाटी चढ़ना है। अब तो ये भोग कैसे हैं? तुमने मुंह में खाया, जब तक मुंह में है तब तक तो ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे ही नीचे गया, अब स्वाद आ रहा है क्या? बोलिए ना। पेट में जाने के बाद रसगुल्ले का स्वाद आता है क्या? नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? घाटी नीचे माटी, घाटी के नीचे गया और मिट्टी बन गया। मात्र जब तक मुंह में है, अच्छा मुंह में भी है, और तुमने एक ग्रास मुंह में दिया, अब तुम स्वाद मुंह में ले रहे हो कि दूसरे ग्रास उठाने में मन चला गया। स्वाद लिया जाता है मन से। किससे लिया जाता है? मन से। और मन दूसरे काम में चला गया। अब मुंह में तो ग्रास चल रहा है, आपकी पत्नी ने आपके लिए इडली डोसा बनाया, आपको बहुत पसंद है इडली डोसा, और किसी का मोबाइल आ गया, आप बात करते जा रहे और खाते जा रहे, बताइए स्वाद आ रहा क्या? उपयोग कहाँ चला गया बात करने में? तुम खा तो रहे हो मगर स्वाद नहीं आ रहा है। तो तुम भोजन मिल भी जाए तो ये गारंटी नहीं है कि तुम स्वाद ले पाओ। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्वाद आएगा ही आएगा। तुम थाली में खाने बैठे, बच्चा भी आके बैठ गया, ए चल अपनी थाली अलग ले, नहीं मैं तो इसी में खाऊंगा। अब उसमें खिलाना पड़ रहा है, अब दोनों बैठ के खा रहे हैं, दिमाग बेटे की तरफ चला गया, खाने की तरफ ध्यान हट गया। तो ये भोग, इच्छाएं और आकांक्षाएं तो बहुत हैं, मगर भोग पाओ ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी बताया है, जब चना होते हैं तो दांत नहीं, और जब दांत होते हैं तो चना नहीं। जब तुम्हारा शरीर खाने लायक था तब तुम्हारे यहाँ खाने को नहीं था,
और जब तुम्हारे यहाँ खाने को आ गया तब शरीर खत्म हो गया, तब खा नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा घी नहीं खाना, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है तो नमक नहीं खाना, शुगर है तो मीठा नहीं खाना है, और तेल कम खाया करो, तेल में चिकनाई बहुत होती है, और जरा आलू भी मत खाया करो, वो भी जरा गैस बनाता है। अब हो गया खाना। जब शरीर था खाने के लिए तब खाना नहीं था। भोग ऐसे हैं, इच्छाएं और आकांक्षाओं से मारते हैं। भोग मिले या ना मिले, इच्छाएं आकांक्षाएं ज़्यादा इंसान को मारती हैं। और जहाँ संतोष आ जाता है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। भगवान बहुत है, भगवान बस भावना अच्छी दे दे, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए है। भावना भवनाशनी और भावना भाववर्धिनी। बहू में सास का, लेने में सांस का और करने में उपवास का बड़ा ही महत्व है। शरीर में, आत्मा में मन का, और आत्मा के रहने के लिए तन का, और छोड़ने में थोड़े थोड़े भोजन का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और भोजन के लिए लड़ाई नहीं करने का बड़ा ही महत्व है। होटल में बिल का, शरीर में दिल का, और 1 घंटा रोज छोड़ने में मोबाइल का। बोले 24 भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रेखा रत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे, और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं, और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है। और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने, और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है, और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं, और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में
और आहार दान द्रोपर्ण में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे, आज आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंदनवार, भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर, पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर 874500000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा। अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।